बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजू की असल ब्राज़ील है, लेकिन अब ये मुख्तलिफ़ ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाए जाते हैं। ये तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सेहत का पावर हाउस कहा जाता है। काजू ग़िज़ाइत से भरपूर होते हैं, जिसमें ज़रूरी वाइटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स वगैरह पाए जाते हैं। काजू हार्ट फ्रेंडली हैं। बुनियादी तौर पर इनमें मोनोसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए जाना जाता है। हाई एलडीएल लेवल बहुत सी हार्ट डिजीज़ का बायस बन सकता है, जिसमें हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा भी शामिल है। काजू समेत दूसरे नट्स का बाकायदगी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स फंक्शन को भी इन्हेंस करता है। हार्ट डिजीज़ के लिए एक बड़ा ख़तरा हाई ब्लड प्रेशर का होना है। काजू में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पर एक्ट करता है, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और हाइपरटेंशन के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। काजू मैग्नीशियम का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो हड्डियों की सेहत के लिए एक ज़रूरी मिनरल है। मैग्नीशियम मजबूत हड्डियों और दांतों की तामीर के लिए कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है। मैग्नीशियम की कमी हड्डियों से मुतल्लक मसाइल जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा काजू में फास्फोरस भी मौजूद होता है, जो हड्डियों और दांतों की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए काजू का बाकायदगी से इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाने और हड्डियों से मुतल्लक बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद देता है। दिमाग बेहतरीन तौर पर काम करने के लिए ज़रूरी फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स की मुस्तकिल फराहमी पर इन्हिसार करता है। काजू हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। काजू में मौजूद कॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर की तैयारी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो दिमाग में सिग्नल मुंतकिल करता है। काजू में मौजूद मैग्नीशियम नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कोग्निटिव डिक्लाइन को भी रोकने में मदद देता है। अगर आप अपनी खुराक में काजू को शामिल करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एज रिलेटेड कंडीशन जैसे अल्जाइमर की बीमारी से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि नट्स के इस्तेमाल से आप हेल्दी हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि काजू दर हकीकत वेट मैनेजमेंट में मददगार साबित होते हैं। काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास दिलाते हैं, जो आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं और ओवर ईटिंग से आपको निजात दिलाते हैं। अगर आप नाश्ते में काजू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके वेट को कम करता है या आपके वेट को हेल्दी तरीके से बरकरार रखने में मावन साबित होता है। काजू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी इनका ब्लड शुगर लेवल पर कम से कम असर पड़ता है। इससे ज़ियाबिस के शिकार अफराद या वो लोग जिनको इस बीमारी का ख़तरा है के लिए सूटेबल स्नैक बन जाता है। काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर बना सकती है, जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। काजू में मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन के लिए बॉडी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है। इसलिए काजू का बाकायदगी से इस्तेमाल ब्लड में शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने और टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे को कम करने में भी मददगार साबित होता है। काजू में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आँखों की सेहत की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लू लाइट और यूवी रेज़ के नुकसानदेह असरात के ख़िलाफ़ कुदरती दफ़ा के तौर पर काम करते हैं। वो मोतियाबिंद और उम्र से मुतल्लक मैकुलर डिजेनरेशन के ख़तरे को कम करते हैं, जो कि ओल्डर अडल्ट्स में विजन लॉस का बायस बनता है। अपनी खुराक में काजू को शामिल करके आप अपनी आँखों की सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। काजू में मौजूद जिंक और कॉपर कंटेंट हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन और फंक्शन के में अहम किरदार अदा करता है, जबकि कॉपर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में मदद देता है, जो कि बॉडी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन और बीमारियों से बॉडी की हिफाजत के लिए एक हेल्दी इम्यून सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। काजू का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर रखने में मदद देता है।
काजू कॉपर का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कोलेजन और इलास्टिन की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। ये प्रोटीन स्किन की इलास्टिसिटी और मजबूती को बरकरार रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये रिंकल्स और फाइन लाइन को भी कम करते हैं। कॉपर मेलानिन की पैदावार में भी अहम किरदार अदा करता है जो स्किन को यूवी नुकसान से बचाने में मदद देता है। काजू में मौजूद हेल्दी फैट स्किन को हाइड्रेट और चमकदार रखने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में काजू शामिल करते हैं तो आपकी स्किन ज़्यादा सेहतमंद, यंग और हेल्दी नज़र आएगी। काजू के अंदर कुछ मिकदार में डाइटरी फाइबर भी मौजूद होता है जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। काजू चूँकि बैलेंस डाइट का हिस्सा है, इसलिए अगर आप इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो ये सेहतमंद निज़ाम को बरकरार रखने में मदद देता है। काजू का इस्तेमाल डाइजेशन को स्मूथ रखता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट रिस्क को रिड्यूस करता है। काजू में विटामिन ई, सेलेनियम और फेनोलिक मरकबात समेत मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल्स को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैंसर और दीगर दायमी बीमारियों की नशोनुमा में एक अहम फैक्टर की हैसियत रखता है। काजू में इन एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी बाज़ इक़साम के कैंसर जैसे कि बड़ी आंत और जिगर के कैंसर के ख़तरे को कम करने में मदद दे सकती है। फलों, सब्जियों, काजू और दीगर नट्स से भरपूर ग़िज़ा को अपनी खुराक में शामिल करना कैंसर की ओवरऑल रोकथाम में मददगार साबित होता है। काजू में मौजूद फास्फोरस और मैग्नीशियम सेहतमंद दांतों और मसूड़ों को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस टूथ एनेमल की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में अहम किरदार अदा करता है, जबकि मैग्नीशियम सेहतमंद हड्डियों की डेंसिटी में मदद देता है। काजू को चबाना सलाइवा प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जो कि मुंह में तेज़ाबियत को बेअसर करने और दांतों के सड़ने के ख़तरे को कम करने के लिए ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की आला मिकदार की वजह से काजू तवानाई का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि क्विक और सस्टेन्ड एनर्जी को फराहम करते हैं। काजू में मौजूद आयरन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद देता है, जो कि एनर्जी लेवल को बरकरार रखने और थकावट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगरचे काजू का इस्तेमाल सेहत के बहुत से फ़वाइद पेश करता है, लेकिन ये मुमकिन एलर्जिक रद्द-ए-अमल से आगाह होना भी ज़रूरी है। काजू की एलर्जी निस्बतन आम है। अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो फिर आप काजू खाने से परहेज़ करें और इन्हें अपनी खुराक में शामिल करने से पहले तिबी मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जो एलर्जी नहीं रखते, काजू उनकी खुराक में सेहतमंद और मज़ेदार इजाफ़ा हो सकता है। काजू एक वर्सटाइल और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जो सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद फराहम करती है। ये हार्ट और बोन हेल्थ को सहारा देने से लेकर ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने और स्किन की सेहत को बढ़ाने तक काजू मजमूई सेहत को बरकरार रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान देता है, इसलिए हर खाने को एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें। काजू को भी एतदाल के अंदर इस्तेमाल करें। आप मुट्ठी भर काजू का इस्तेमाल हर रोज़ करने से आपको सेहत के बहुत से अहम फ़वाइद हासिल होते हैं और आप इसके नुकसानदेह असरात से महफूज रह सकते हैं। काजू एक लजीज और सेहत बख्श ऑप्शन है जो किसी भी हेल्दी डाइट में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सैलेड में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूदीज़ और जूसेस के अंदर भी काजू डाल के इस्तेमाल किए जाते हैं। खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मीठे के अंदर भी काजू डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए भी काजू का इस्तेमाल करें, आपको इसका इस्तेमाल फ़ायदा ही देगा। काजू चूँकि हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं, लिहाजा ये आपके ब्रेन फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इसलिए काजू को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें ताकि आप इसके वो फ़वाइद जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें।